आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और हालात वाक़ात में ज़मीनी हक़ाइक़ पर हमारी ख़ास नज़र। और इसी नज़र को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल के हवाले से ख़बरें यही आ रही हैं कि गलवान के बाद पेंगांग की झील और पेंगांग के बाद नेपाल से लेकर काठमांडू तक चीन की चालबाजी बराबर देखने को मिल रही है। और चीन ने जहां काठमांडू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के इलाकों में भी अपनी चालबाजी शुरू कर रखी है, वहीं फ़ौजी हुकाम, चीनी और हिंदुस्तानी फ़ौजी हुकाम की आज मीटिंग भी हुई। और अब की आज की मीटिंग में चीनी और हिंदुस्तानी फ़ौजी हुकाम के साथ साथ इस मीटिंग में वजारत ख़ारजा के अफसरान भी शामिल रहे। आखिरी खबरें मिलने तक इस मीटिंग के दौरान कुछ मुस्बत नताइज तो मालूम नहीं आ सके हैं, लेकिन मालूम यही होता है कि बातचीत का सिलसिला आगे भी बढ़ाया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल, लेकिन इस सारे के बीच में कश्मीर का नौगाम, श्रीनगर के नौगाम का इलाका, और एक बार फिर मिलिटेंट ने अपनी मौजूदगी को जाहिर करते हुए श्रीनगर के नौगाम के इलाके में सुबह 10 बजे CRPF की रोड ओपनिंग पार्टी की पर हमला भी किया, जिस दौरान बताया जाता है कि गोलियां चलने की आवाज़ आई, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस गोलीबारी के फ़ौरन बाद एडिशनल ट्रूप्स ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और देर गए तक ये मुहासरा जारी रहा, जिस दौरान किसी भी तरह के आमने सामने का कोई वाक़ा पेश नहीं आया। लेकिन अब सियासत और सियासत में PDP एक साल के बाद, लगभग 14 महीने के बाद PDP का आज ये कहना कि बड़ा जलसा मुनक्कद करने में कामयाब हुए। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर आज PDP का जलसा भी हुआ, जिस दौरान अक्सर लीडरान, बड़े से लेकर छोटे लीडर आज हाजिर हुए थे, मौके पर मौजूद थे। और मौके पर मौजूद इस जलसे के दौरान रियासत की मजमूई सियासत पर तबादला ख्याल किया गया, रियासत के मजमूई हालात को ज़ेर बहस लाया गया, BJP RSS को कोसने भी सुनाए गए, नई दिल्ली पर जोर भी दिया गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बातचीत के हवाले से मुतालबे भी किए गए और महबूबा मुफ्ती का रिहाई का मुतालबा भी ज़ोर से किया गया। इस जलसे में आज पहली बार सरताज मदनी भी दिखाई दिए। इस जलसे में नॉर्थ कश्मीर के बड़े लीडर तो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन एक चीज़ है, साउथ के आज लगभग सभी लीडर आए थे। शहर श्रीनगर से लेके शहर ख़ास और शहर ख़ास से लेके श्रीनगर के चाडूरा से लेके दूसरे इलाकों के सभी लीडरान मौजूद थे और यूथ लीडरान भी आज की इस मीटिंग में मौजूद थे। और इस मीटिंग के दौरान मजमूई तौर पर महबूबा मुफ्ती की रिहाई का मुतालबा तो किया गया, लेकिन साथ साथ में ये भी बताया गया कि लीडर की कैद होने से उनके कारवान को रोका नहीं जा सकता है। और ये जोर दिया गया कि महबूबा मुफ्ती की रिहाई के इंतज़ार तक वो खामोश नहीं बैठ सकते, बल्कि पार्टी की जो मंशूर है, पार्टी के मुतालबे, उनको आगे बढ़ाना होगा। इस जलसे में जहां नईम अख्तर भी मौजूद थे, वहीद परा भी मौजूद थे और चाडूरा से लेके खानियार तक सभी मामलात पर नज़र रखने वाले खुर्शीद आलम भी थे। वहीं PDP के दूसरे लीडरान में नॉर्थ से, जहां पहले ही हमने बताया बड़े लीडर नहीं थे, लेकिन आसिया नकाश भी आज मौजूद थी। अमीरा कदल से PDP की नॉमिनेटेड MLA भी इस जलसे में मौजूद थी, इस मीटिंग में मौजूद थी। और आज की इस मीटिंग के बाद जब मीडिया ने खुर्शीद आलम से बात की तो पूछा कि क्या करेगी PDP, क्या कर रही है PDP। आज की मीटिंग और उस मीटिंग के हवाले से खुर्शीद आलम ने मीडिया से बात की। हमारे लिए महबूबा जी का बंद होना भी एक ताकत का जरिया है। हम ये समझते हैं कि पूरा हिंदुस्तान जो है, इस वक्त की हुकूमत जो है, साहिब इख्तिदार जो है, वो अगर खाइफ हैं, अगर वो डरे हुए हैं, अगर वो समझते हैं कि लोगों की बात करने वाला कोई है, तो ये बियॉन्ड डाउट साबित हो चुका है कि वो महबूबा मुफ्ती है। एंड एवरी पासिंग डे दे आर एक्नॉलेजिंग बाय एक्सटेंडिंग हर अरेस्ट। उसका PSA बढ़ाना इस बात का एतराफ़ है भारतीय जनता पार्टी का कि महबूबा मुफ्ती यहाँ के लोगों के दिलों की धड़कन है। वो जब भी आएगी तो लोगों के जज्बात की सही तरीन तर्जुमानी उसकी होगी। आज आप देख रहे हैं हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज चाइना के साथ बात कर रहा है, इवन ड्यूरिंग द एग्रेशन ऑफ चाइना, जबकि चाइना हमारे सामने खड़ा हो गया तोफंग लेके। हम फिर भी बार बार करें, हम बात करेंगे, हम बातचीत से मसला हल करेंगे। तो व्हाट इज रॉन्ग when we ask that the same yardstick be applied with the Kashmiris and the issue of the Kashmir, चाहे वो पाकिस्तान का स्टेक होल्डर है, जम्मू कश्मीर के लोग स्टेक होल्डर है, एंड इवन चाइना भी अब स्टेक होल्डर है। यू कैन नॉट डिनाई क्या। और हम ये नहीं कहते हमें कोई चीज़ ऐसी दीजिए जो मुल्क के आइन के बाहर है। हम तो वही बात करें, वॉर विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स। हम हिंदुस्तान के हिस्से के तौर पे कहते हैं जो हमसे छीना गया है,
इलीगली, गैर कानूनी तौर पे, वो हमें वापस कर दीजिए और इस रियासत के लोगों को अमन चैन से जीने का मौका फराहम कर दीजिए। पीडीपी की आज की मीटिंग, खुर्शीद आलम से लेकर दूसरे लीडरान इस मीटिंग में मौजूद रहे। तकारीर का सिलसिला काफ़ी देर तक सुनने को मिला और इन तकारीर में जहां कुछ गिले शिकवे भी हुए, जहां कुछ पुराने मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अंदर अभी भी कुछ लोग हैं जो इस पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग मामलात, लेकिन इसी मामलात के साथ साथ रियासत में स्कूल चले हम आज नारा भी था। लगभग 1 साल के बाद, 1 साल और काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद आज एक बार फिर स्कूल खुलने का सरकार ने ऐलान किया था और सरकार ने बताया था कि ये स्कूल खुलने का सिलसिला जो है ये वॉलंटियर बेसिस पे होगा। असातिज़ा के लिए 50% की जो अटेंडेंस है वो लाजमी है, लेकिन बच्चों में यही था कि वालिदैन जो चाहे अपने बच्चे को भेज सकता है, जो ना चाहे तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और इसी हवाले से आज अक्सर स्कूलों में ना सही लेकिन शहर के कुछ स्कूलों में, गांव देहात के कुछ स्कूलों में आज बच्चे आए थे। पतली ही तादाद सही लेकिन आए हुए थे और आज पहले दिन की सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह की थी। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है टीचर नॉर्मली अगर इस खाद ज्यादा गसन से all the body characteristics. अगर हम word education लेंगे that refer और preparation for life. This call is surgical. Whether it is right, left, behind or in front of you. Etc. So many masks are over there in the market. They are available everywhere. स्कूल के पहले दिन की शुरुआत, बच्चे भी कुछ आए हुए थे और यहाँ पे वालिदैन भी उन्हें पहुँचाने आए हुए थे। वालिदैन में भी कुछ खौफ है, कुछ डर दूर से दिखाई देता है, लेकिन तालीम है, तालीम ज़रूरी है, इसलिए कुछ ख़तरा कुछ वालिदैन मोल लेने को तैयार हैं। और ख़तरे में सबसे बड़ी बात कि ये बच्चे जब स्कूल से घर जाएंगे तो क्या वाकई में कोई अपने साथ ये वायरस वगैरह तो नहीं ले पाएंगे, ये सबसे बड़ा ख़तरा। तो उसमें एहतियात यही है कि मास्क लगानी है, बच्चों को भी ख़ास तौर पे मास्क लगानी है, असातिज़ा को भी मास्क लगानी है। कुछ बच्चे जो थोड़े मनचले भी होते हैं, अक्सर मास्क की गुमशुदगी का बहाना भी करते हैं। तो कुछ वालिदैन ये भी कहते थे कि घर से तो वो मास्क लेके आएंगे, पहना के भेजेंगे, लेकिन स्कूल में भी मास्क का इंतज़ाम होना चाहिए। यानी अगर बच्चा कहीं मास्क को घुमा दे या कहीं वो कोई शरारत मास्क के हवाले से करे तो उसको मुतबादिल मास्क मिलनी चाहिए। लेकिन इसी हवाले से असातिज़ा से भी हमने बात की, हमने बच्चों से भी बात। स्मार्टफोन सब के पास अवेलेबल नहीं है और 2G का मसला है, यहाँ पे कनेक्शन का मसला है, उसमें बहुत सारे इश्यूज आ गए। आई थिंक ऑफलाइन बेटर रहेगा। यस, हाँ, पेरेंट्स से अगर एग्री किया तो पेरेंट्स से प्रिकॉशंस के साथ ही भेजा होगा स्कूल। आई थिंक मुझे लगता है पेरेंट्स को भी एग्री करना चाहिए और मतलब ये पेरेंट्स तक है, जो एग्री करेंगे वो करेंगे। आई थिंक हमारे पेरेंट्स ने एग्री किया तो हमें प्रिकॉशंस के साथ ही स्कूल भेजा है। कश्मीर के सारे स्टूडेंट्स की स्टडीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी है। जैसा कि हम सबको पता है अगस्त से हमारा मतलब स्कूल बंद है। अब जो ये हफ्ते में एक दिन स्कूल खुला है, इससे मुझे लगता है कि सभी बच्चे, मेडिकल के, नॉन मेड के सभी बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे और मतलब इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हमें मिल रहा है। जो ऑनलाइन क्लासेस हमारे और 2G स्पीड पे हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है हमें उसमें कुछ ज़्यादा समझ भी नहीं आता है और ऐसे एग्ज़ाम्स रख दिए, मतलब ये सारा बर्डन है स्टूडेंट्स पे। हमारे स्कूल से हमारी प्रिंसिपल मैम ने सारे स्कूल को सैनिटाइज़ किया है बच्चों के लिए, तो बच्चों को भी अपने मास्क हम चेक करेंगे, उनके मास्क लगा के हैं, सैनिटाइज़र साथ है, हैंड वॉश करा देंगे। तो इनके ऑफलाइन क्लासेस आज से लग रहे हैं। जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी सारा स्टाफ आया हुआ है तो वो हम देख लेंगे। एक पेरेंट्स कंसर्न की बात थी कि पेरेंट्स के कंसर्न से स्टूडेंट्स आएंगे, आपको कोई इंटरेक्शन किसी पेरेंट्स से हुआ, क्या कंसर्न लेवल पे पेरेंट्स
हाँ हाँ, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से प्रिंसिपल मैम ने एक फॉर्म बनाया है, इंडिमिनिटी फॉर्म, तो वो पेरेंटल कंसेंट है, तो वो हमने प्रिंट आउट कराए, सारे बच्चों ने वो डाउनलोड किए, तो जिस जिस बच्चे के पास वो फॉर्म होगा वही फॉर्म हम चेक करके उनको गेट से एंटर होने देंगे, और मार्क्स वगैरह वो हम चेक कर लेंगे। ये शहर का हाल है, लेकिन गांव देहात में भी कुछ कुछ जगहों पे आज बच्चे स्कूल गए हुए थे। स्कूल कुछ जगहों पे खोले गए थे, कुछ जगहों पे सिर्फ असातिज़ा ही मौजूद थे, बच्चे नहीं थे, लेकिन कुछ कुछ स्कूलों में बच्चे आए हुए थे। नॉर्थ में भी कुछ ऐसा ही हाल था, साउथ में भी ऐसा ही हाल था, और साउथ में भी कुछ वालिदैन परेशान थे, कुछ असातिज़ा अपनी बात कर रहे थे, नॉर्थ में भी वालिदैन बात कर रहे थे और कुछ असातिज़ा परेशान भी थे। ये नॉर्थ साउथ यानी पूरी वादी कश्मीर की सूरत हाल थी, और नॉर्थ में से लेकर साउथ तक सूरत हाल कुछ इस तरह की थी। फिलहाल तो यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। वैसे यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट है, यहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ ही अलो कर रहे हैं, सैनिटाइज़र और ये जो है मतलब कि प्रॉपर टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। तो थोड़ा बहुत हम भी पैनिक हो रहे हैं और पेरेंट्स भी अलो नहीं कर रहे हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर। मैं 12th मेडिकल में हूँ और आज हम स्कूल आए क्योंकि हमें मैसेज आई थी कि आपके स्कूल ऑफिशियली ओपन होंगे फ्रॉम मंडे, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ भी कोई स्टूडेंट नहीं है, और टीचर्स तो है लेकिन बट स्टूडेंट का पता नहीं कुछ भी नहीं है। हालांकि 21 से इन्होंने स्कूल खोलने का कहा था, लेकिन अभी हम कुछ चीज़ें, एक तो फार्म है पेरेंट्स की कंसेंट के लिए वो भरना है, वो हम तैयार कर रहे हैं, और स्कूल की सैनिटेशन और दूसरे SOPs जो हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, और इसके इट विल टेक 3-4 डेज़। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी हम बच्चों को आने की इजाज़त देंगे। 3 दिन हमने 12th क्लास के लिए रखे हैं और 3 दिन हमने 11th क्लास के लिए रखे हैं, तो ताकि कि यहाँ पे जो ज़्यादा गैदरिंग ना हो जाए। इसमें जो है मंडे ऑनवर्ड्स जो है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को 12th क्लास के लिए रखा है, और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 11th क्लास को रखा है। इसी तरीके से जो स्टाफ हमारा है, 50% स्टाफ जो है एक दिन आएगा और 50% स्टाफ दूसरे दिन आएगा, यानी कि ऑल्टरनेटिव डेज़ पे। मैं तो कहता हूँ बीइंग ए पेरेंट, बच्चों को हमें स्कूल नहीं भेजना चाहिए। गवर्नमेंट को मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी थोड़ा प्रमोट करना, अगर साल गया तो गया, उसी हिसाब से रखो ना। अगर कोई 6th में ही रखो, 7th में ही रखो, 9th में ही रखो, अगले साल ये साल ही टोटल इसको हर हिसाब से अगर ऐसे खत्म हुआ तो वैसे भी खत्म कर दो। तो नया सेशन जो ऐसे प्रमोट किया जाए, बैठे बैठाए बच्चों को ना पढ़ना है, ना कुछ है, ना कोई कुछ, तो ऐसे खाम में अगर बच्चों को प्रमोट किया जाता, मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है। लिहाजा बीइंग ए पेरेंट मेरी तो सजेशन ये है कि बच्चों को स्कूल हम नहीं भेजेंगे और ना ही भेजेंगे। ये बच्चों की बात, स्कूल चले हम, पहला दिन स्कूल का लगभग इस साल का नहीं बल्कि पिछले 1.5 साल का ये पहला दिन, और आज के दिन पर कुछ सूरत हाल इस तरह की थी, लेकिन बच्चे कई और मामलात को परेशानी। एक मामला बच्चों के साथ ये भी पेश आया था, BA LLB के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तारीख कश्मीर यूनिवर्सिटी ने पहले 25 तारीख रखी थी, फिर उसको बढ़ाया गया हालात की वजह से, और बाद में ये तारीख 28 की तारीख रखी गई। लेकिन 28 की जब तारीख रखी गई तो यहाँ ये भी मालूम हुआ कि क्लैड का एंट्रेंस भी इसी दिन है, और कुछ बच्चों ने हमारे पास ये शिकायत पहुंचाई कि क्लैड का इम्तिहान भी 28 को, BA LLB का इम्तिहान भी 28 को, तो वो जाएं तो किस सेंटर पे जाएं। और इसी मामले को लेकर हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद से बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने BA LLB के 28 तारीख को होने वाली इम्तिहान की तारीख अब फ़िलहाल बदल दी है, नई तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों का BA LLB का 28 तारीख को इम्तिहान था वो मुलतवी किया गया है क्लैड के इम्तिहान को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन इम्तिहानात के मामले में श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बच्चे भी पहुंचे हुए थे, और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के ये बच्चे सरकार तक बात पहुंचाना चाहते थे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के एग्ज़ाम में बच्चों को क्यों कंगाला और झंझोड़ा जाता है। और ये बच्चे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कहते थे कि ऑफलाइन क्यों, ऑनलाइन का मामला है, ऑनलाइन का ज़माना है, वो ऑनलाइन का इम्तिहान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो ऑफलाइन आएँ और ऑफलाइन आकर अपने आप को भी ख़तरे में डालें, अपने वालिदैन को भी ख़तरे में डालें। ये बच्चे कहते थे, बात बच्चे कर रहे थे। इस वक्त पेंडेमिक है, तो अगर हम ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हमारा लेना चाहते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी कौन ले सकता है?
अगर हम ऑनलाइन देंगे, हम ऑनलाइन देने के लिए भी तैयार है, मगर फिर भी ऑफलाइन देने के लिए भी तैयार है, मगर हम चाहते हैं हमारा 1 या 2 मंथ तक ऑफलाइन क्लास होनी चाहिए। हम रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, हम चाहते हैं हमारा एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए। हम रेगुलर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि आप घर पे भी पढ़ सकते हो, हम घर पे भी, बट हमने रेगुलर मोड पे ज्वाइन किया है, तो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इग्नो। फिर इग्नो और रेगुलर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रही, तो ये बोलते हैं आप घर पे पढ़ सकते हो। हमने इसीलिए किया है कि हम चाहते हैं हमारा एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए। और अब कोविड के हवाले से जहां पिछले 1 साल में स्कूल नहीं जा सके थे, वहीं इस दौरान कश्मीर में होने वाला पुलिस का लकी ड्रा का इनामी मुकाबला भी रोका गया था। पैसे तो पुलिस को रसीदें वगैरह मिल गई थी, लेकिन लकी ड्रा नहीं हो सका था। पिछले हालात और उसके बाद कोविड के हालात। लेकिन आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में PHQ में एक तकरीब के दौरान लकी ड्रा के इनामात का ऐलान भी किया। यहाँ एक छोटी सी मुख्तसर तकरीब पर DG पुलिस मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रही और DG के साथ साथ DIG, ADG, IG सारे मौजूद थे। और लकी ड्रा के मौके पर तकरीब में DG ने भी अपना यकीन दिलाया, पुलिस आवाम की खिदमत करेगी, इसका भरोसा दिलाया। और दूसरे मामलात के हवाले से भी बताया कि आने वाले दिनों में अच्छे मामलात, अच्छे जो दूसरे मामले हैं उनको सामने रखा जाएगा। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं रियासत के तालीमी निज़ाम का एक पहलू। ये तस्वीर पाजीपोरा कुपवाड़ा के स्कूल की है। ये पुराना स्कूल है और स्कूल के दरो दीवार बता रहे हैं कि ये खंडर बन चुके हैं। लेकिन स्कूल में आजकल कौन होता है? बहुत से लोग जानते होंगे इन स्कूलों में वीरान जगहों पर कौन से होते हैं। अक्सर यहाँ आसपास वो सिरिंज मिलते हैं, इंसुलिन लगाने वाले सिरिंज। साफ जाहिर है कोई यहाँ डायबिटिक पेशेंट जाता नहीं होगा इंजेक्शन करने के लिए। फिर ये इंजेक्शन करने इन स्कूलों में, पुराने खंडरों में कौन जाता है? एक बीमारी, एक मामला कश्मीर का। लेकिन इसी स्कूल की इस बीमारी को देखते हुए साल 2012 में तब की सरकार ने यहाँ 80 लाख रुपए वागुजार किए। बताया नई इमारत बनाई जाएगी। नई इमारत पे काम भी लगा, लेकिन 8 साल पूरे होने के बावजूद भी वो इमारत मुकम्मल नहीं हो सकी। पाजीपोरा कुपवाड़ा का वो इलाका जो थोड़ा सा लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक भी है और वहाँ के बच्चे तालीम के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। वहाँ के आम बच्चे तालीम में बड़ा नाम भी कमा चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार की दी गई कम सहूलियात की वजह से वो कोई बड़ा मौका तय नहीं कर पा रहे हैं। और फिर सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी तो नहीं फेरा था, उम्मीद भर लाई थी, लेकिन ये उम्मीद कैसी कि 8 साल बाद भी इमारत मुकम्मल नहीं हो सकी। और पुरानी से लेकर नई इमारत के दरो दीवार यही बता रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ कोताही है, कुछ कमी है जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। यहाँ मुकामी लोग भी वाविला यही कर रहे हैं, इंतज़ामिया भी कुछ ऐसा ही कहती है। हमने मुकामी लोगों से भी बात की, इंतज़ामिया से भी बात की और कुपवाड़ा में हमारे नुमाइंदे साहिल शमीम से बात करते हुए जहाँ लोगों ने ये भी बताया कि एक वबा फैली हुई इलाके में उस पर भी कंट्रोल करना है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को यहाँ के मामलात की तरफ तवज्जो भी देनी है। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल पाजीपोरा की बिल्डिंग है, रमसा के तहत ये बनी हुई है। इसका जो वर्क है वो स्टार्ट हुई थी 2012 में। तो आप खुद सोचिए कि 2012 से आज तक कितने साल हुए हैं, तो लेकिन आज तक भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। डिस्पाइट वह हमने वही बार रिप्रेजेंटेशन किया है कंसर्न अथॉरिटीज, हायर अथॉरिटीज, और यहाँ का जो पब्लिक है वो भी गए हैं, DC साहब के पास गए हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर R&B एग्जन के पास गए हैं, लेकिन कोई मतलब इस पर कोई मतलब फिर इनिशिएटिव उसका दोबारा ये काम ये अधूरा ही रहा। इस वक्त आप देख सकते हैं इसकी बिल्डिंग की हालत कैसी है। इसका विंडोज़ नहीं है, इसके जो वेरांडा ग्रिल वगैरह थे वो भी नहीं है। इसकी हमें बहुत एकोमोडेशन प्रॉब्लम यहाँ पर है ना। अगर इस पर अभी भी इनिशिएट नहीं हुआ, इसका दोबारा काम शुरू नहीं, वो सब ज़ाया हो जाएगा। ये कुपवाड़ा का काजीपोरा का इलाका, और काजीपोरा के इलाके में लोग एक और परेशानी के लिए परेशान भी हैं। लेकिन ये परेशानी हम आपको बताएं कि नज़दीक के इलाके में भी देखने को मिली है। करना का इलाका, करना के अमरोही इलाके में पुलिस ने आज एक कार्रवाई की और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान ब्राउन शुगर के 5 बैग यहाँ जब्त किए हैं और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है जिसका नाम पता भी सामने आया है। और नाम पता बताते हुए बताते चलें कि पुलिस ने वकार अहमद बड़ाना, वल्द फारूक अहमद बड़ाना, साकिन अमरोही को गिरफ्तार किया है और 5 बैग ब्राउन शुगर के उसके कब्जे से बरामद किए हैं। साफ जाहिर है
करना में ये ब्राउन शुगर नहीं बनती होगी, कहीं आसपास के इलाकों से ही आती है या लाई जाती है, इंपोर्ट की जाती है या स्मगल की जाती है। और ये वादी कश्मीर में पहुंचाने की कोशिशें की जा रही थी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ी साजिश को, एक बड़े मामले को बेनकाब भी किया है और पुलिस की इस कार्रवाई पर लोग पीठ भी थपथपा रहे हैं। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ आपको बताते चलें कि कुपवाड़ा की जहां पुलिस की कार्रवाई है, वहीं त्राल में भी पुलिस ने एक और कार्रवाई की है और बड़ी तादाद में बंग को तबाह किया है। बंग त्राल के इलाके में, उस इलाके में जहां के बारे में काफ़ी मशहूर भी है, लेकिन उस इलाके में बंग की काश्त कुछ लोग कर रहे हैं और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बंग को तबाह भी किया है। ये त्राल का ऊपरी इलाका, बंग की काश यहाँ हो रही थी, पुलिस ने तबाह किया। लेकिन हम बताते चलें कि कुछ हमारे इलाके में, हमारी रियासत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के खाने भी उजाड़ देते हैं। हम रामबन के मोहर डोडा की इस खातून की, गुज्जर कबीले की इस खातून की दास्तान भी अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाना चाहते हैं। ये गुज्जर कबीले की ये खातून जो विधवा है, अपने बच्चों का अपना पेट पालने के लिए मवेशी पालती है और ऊपर बहकू में ले जाती है। डोडा के ऊपरी इलाकों की बहकू में या अपने मवेशियों को ले जाती है, उनको चराते हुए वहाँ से रोज़ी रोटी का वसीला करती है। वहाँ रहने के लिए इसने एक डोक बनाई थी, लेकिन कुछ खुद गर्ज अनासिर ने उसकी डोक को तबाह कर दिया और यूँ इसको खुले आसमान तले अब बच्चों समेत ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। ये माशरे की, ये हमारे सिस्टम की वो कहानी जिस पे अफसोस ज़रूर होता है। और साफ जाहिर है, अगर पुलिस ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकती है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारी पुलिसिंग भूल चुकी है। किश्तवाड़ में, डोडा में पुलिस को ये मामला संजीदगी से लेना पड़ेगा और इस खातून को इंसाफ दिलाना होगा, क्योंकि इसका घर जिसने उजाड़ा है शायद वो किसी इंसाफ के नहीं बल्कि किसी उम्मीद इसकी यही है कि इसको इंसाफ मिलेगा। ये किश्तवाड़ की बात, लेकिन हम श्रीनगर की बात भी दिखाएंगे आपको। श्रीनगर के कुछ इलाकों में पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर तारकोल बिछाया गया है। कुछ नया सा लग रहा है शहर, कुछ खूबसूरत भी लग रहा है और कुछ खूबसूरती में ये भी लग रहा है कि उम्मीद बढ़ रही है कि आगे कुछ अच्छा होगा। लेकिन हमारा जो तारकोल लगाने वाला, बिछाने वाला डिपार्टमेंट किस तरह की कार्रवाइयाँ करता है, ये कल शाम हमने लाल बाज़ार के इलाके में देखा। तारकोल का ट्रक लाया गया, इलाके में फेंका गया और उसके बाद उसको बिछाने कोई नहीं आया और यूं वहां के मुकामी लोगों को अपना रास्ता निकालने के लिए इसको बिछाना भी पड़ा। और किस तरह बिछाया गया, साफ जाहिर है वो न सरकारी लोग थे, न उन पे कोई पैरामीटर्स फिट होते थे और यूं उन्होंने बगैर किसी पैरामीटर के ये तारकोल तो बिछा दिया अपनी गली में, लेकिन ना उस पर डोज़र चलाया गया, न उस पर कुछ किया गया। और यूँ सरकार ने, उन इंजीनियरों ने अपने खाते में तो काम लिख दिया, यानी उंगली कटा के नाम शहीदों में शामिल तो करवा लिया, लेकिन ज़मीनी है हक़ाइक़ यही है कि कुछ ऐसा नहीं किया गया जिससे हम कह सकें कि आवाम की उम्मीद या सरकार का काम वाकई सदके दिल से किया हो। और चलिए ये श्रीनगर की खबर, लेकिन श्रीनगर का नज़दीकी इलाका दनिहामा हारवन का इलाका, अहल इस इलाके का नाम है। हमने पिछले साल यहाँ एक खबर चलाई थी और उस खबर में हमने बताया था कि सरकार की गाछचराई ज़मीन पे कब्ज़ा किया जा रहा है और उस खबर के दूसरे दिन ही श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कुछ ज़मींदार आए थे, कुछ मामलात इल्ज़ामात लगाए थे और उसके बाद इस ज़मीन पर कब्ज़ा जो सरकार किया जा रहा था वो रोका गया था। लेकिन अब कहते हैं कि वहाँ खामोशी हुई, मीडिया को भी भूल गया, सरकार भी भूल गई और दोबारा अहल की इस गाछचराई पर, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा शुरू किया जा चुका है। कब्ज़ा ही नहीं बल्कि डोज़र भी लगाया गया है। और कल जब उस इलाके में गए तो हम किसी रिश्तेदार से मिलने गए थे, लेकिन जब हमने देखा बाज़ाब्ता तौर पे दीवार भी चढ़ाई गई है, अंदर डोज़र भी काम कर रहा है, एक पुलिया भी बनाई गई है और वहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि शहर के कुछ ज़मीन का धंधा करने वाले लोगों ने सरकार की इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है। वो लोग ये भी बता रहे थे कि इलाके का पटवारी, इलाके का नायब उनके लिए अपना दफ्तर नहीं है, वो किराए के दफ्तर में रहते हैं। इस सरकारी ज़मीन पर कम अज़ कम वो दफ्तर तो अपना बना सकते थे, लेकिन किसी बड़े आदमी के साथ साजबाज के बाद इस ज़मीन को अपने कब्जे में नहीं बल्कि उसके कब्जे में दे रखा है और वो ज़मींदार, वो शहर का वो आदमी इस ज़मीन को अब दामों में बेचेगा भी, लोगों को बेचेगा भी और कहीं के कागज़ ज़मीन को कहीं के नाम फिट करते हुए इस ज़मीन को बेच खाएगा, सरकार की ज़मीन को बेच खाएगा। वो सरकार जो कल कहती थी कि हम यहाँ लीड बैंक्स बना रहे हैं, लैंड बैंक्स बना रहे हैं ज़मीन को बचाने के लिए, तो सरकार अपनी ज़मीन को नहीं बचा रही है, वहाँ का तहसीलदार अपनी ज़मीन को नहीं बचा रहे। साफ ज़ाहिर है वहाँ की पुलिस को भी मालूम होगा और हमें ये भी बताया गया कि उन्होंने पुलिस को बताया था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था कि यहाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन किसी ने सुना नहीं। तो सुना
बताने के लिए हम बता रहे हैं, हमें मालूम है क्योंकि वो पेपर्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिन पेपर्स में ये लिखा गया है कि ये ज़मीन घास चराई है। तो उस घास चराई जो सरकार की घास चराई है उस पर अगर कब्ज़ा सरकार नहीं करती है तो फिर क्या करेगी। तो इसके साथ ही श्रीनगर से ग्राउंड रिपोर्ट अभी ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।